पिछले एपिसोड में हमने देखा गैरी और बाकियों को पता चलता है कि टोबियास कोई और नहीं बल्कि लूसियन का बेटा है और वो भी उनसे मिस्टिक ऑर्ब लेना चाहता है। लूगिया टोबियास और उसके डार्कराई को रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टिक ऑर्ब से डार्क एनर्जी लीक होने की वजह से डार्कराई को और भी ज्यादा पावर मिलता है। वो लूगिया को नाइटमेयर दिखाता है और तभी वहाँ पर आता है ऐश। ऐश को समझ नहीं आता लूगिया को बचाने के लिए क्या करना है, लेकिन तभी वो एक काफी शॉकिंग चीज करता है। वो अपने पॉकेट से मास्टर बॉल निकालता है और लूगिया पर थ्रो करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐश ने लूगिया पर मास्टर बॉल फेंका है। मास्टर बॉल लूगिया को लगता है और वो उसके अंदर चले जाता है। और मास्टर बॉल एक लौता पोकेबॉल है जिसका सक्सेस रेट 100% है। और ऐसे ही लूगिया आ जाता है ऐश के मास्टर बॉल में। टोबियास बोलता है ऐश, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे पास मास्टर बॉल कहाँ से आया? तभी गैरी बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, तुमने उस मास्टर बॉल को सही समय पर यूज किया है। ऐश को मास्टर बॉल प्रोफेसर सिकमोर ने दिया था लाइसेंड्रे से इस दुनिया को बचाने के लिए, और आखिरकार अब उस मास्टर बॉल का इस्तेमाल हुआ है। ऐश ने काफी अनएक्सपेक्टेड तरह से अपना पहला लेजेंडरी पोकेमॉन लूगिया को पकड़ लिया है और लूगिया को डार्कराई के हमलों से बचा लिया है। ब्रॉक, सेरेना और बाकियों भी ऐश के ये काम से काफी खुश है, लेकिन लाइट श्राइन में प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया लूगिया, शुरुआत से अभी तक तुमने हमारी काफी हेल्प की है। अब तुम मेरे इस मास्टर बॉल में आराम करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये बोलकर ऐश चुनता है अपना ज़ोरोआर्क को और बोलता है टोबियास आओ मुझसे और मेरे पोकेमॉन से बैटल करो। ऐश का ज़ोरोआर्क और टोबियास का डार्कराई आमने सामने है। एक तरफ बैटल चल रहा है मास्टर शेल्डन और लूसियन का, और दूसरी तरफ लाइट श्राइन के पास उनके बेटों का। ब्रॉक देखता है कि मिस्टिक ऑर्ब धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। उसके अंदर का डार्क एनर्जी काफी तेजी से लीक हो रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया है तो वो एक काफी बड़ा खतरा हो सकता है। लाइट श्राइन का ये जगह काफी अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐश और टोबियास अपने बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश अपने ज़ोरोआर्क से नई डेज करने बोलता है और टोबियास अपने डार्कराई से बोलता है डार्क पल्स करने। दोनों ही हमले काफी खतरनाक होते हैं और आपस में टकरा लेते हैं। ये दोनों डार्क टाइप हमले आपस में टकराने से काफी बड़ा धमाका होता है और दोनों को ही थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी टोबियास का डार्कराई करता है डार्क वॉइड और ऐश का ज़ोरोआर्क करता है नाइट स्लैश। ज़ोरोआर्क डार्कराई का डार्क वॉइड अवॉइड करता है और उस पर नाइट स्लैश करता है, जो डार्कराई को लग तो जाता है पर उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। और तभी टोबियास अपने डार्कराई से शैडो बॉल करने बोलता है। शैडो बॉल से ज़ोरोआर्क नहीं बच पाता और उसको वो लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। डार्क एनर्जी के लीक होने की वजह से डार्कराई और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ब्रॉक बोलता है ऐश, ये मिस्टिक ऑर्ब अपने अंदर डार्क एनर्जी को ज्यादा समय तक नहीं रख पाएगा, हमें जल्दी से इस ऑर्ब को और डार्क एनर्जी को प्यूरिफाई करना होगा। तभी टोबियास बोलता है वो मैं उन्हें नहीं देने वाला हूँ, अभी के अभी सरेंडर होकर वो ऑर्ब मुझे देना ही बेहतर होगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर ऐश और टोबियास एक काफी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा और सीरियस बैटल किसी और जगह चल रहा है, वो भी लाइट श्राइन और ऐश और बाकियों से कुछ ही दूर। बैटल चल रहा है ऐश के डैड शेल्डन और टोबियास के डैड लूसियन के बीच। दो दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेनर में से लड़ रहे हैं अपने गिराटिना और लुकारियो से। ऐश का और ऐश के डैड का लुकारियो इस बैटल में काफी डैमेज खा चुका है और लूसियन के गिराटिना को भी काफी हमले लगे हैं, लेकिन दोनों ही अभी अपने बैटल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तभी मास्टर शेल्डन बोलते हैं लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड और बोन रश का कॉम्बो करो। लुकारियो काफी तेजी से गिराटिना के पास आता है और उस पर बोन रश करता है। काफी तेज होने की वजह से गिराटिना लुकारियो के हमले से बच नहीं पाता और उसको बोन रश लग जाता है। इस हमले के बाद लुकारियो ने यह साबित कर दिया है कि वो अभी भी बैटल में है और वो गिराटिना को हराने की उम्मीद रखता है। तभी लूसियन का गिराटिना ड्रैगन पल्स करता है और लुकारियो करता है ऑरा स्पेयर। गिराटिना के ड्रैगन पल्स के सामने ऑरा स्पेयर एक पल भी नहीं टिकता। गिराटिना पहले से ही एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है और मास्टर शेल्डन ये रियलाइज करते हैं कि धीरे धीरे गिराटिना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, उसके हमले और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और उसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तभी लूसियन बोलता है शेल्डन, तुम्हें अभी तक समझ आ जा रहा होगा, मेरे पोकेमॉन और उनके हमले ताकतवर होते जा रहे हैं, यानी मिस्टिक ऑर्ब से डार्क एनर्जी लीक हो रहा होगा और कोई भी उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर है मेरा बेटा टोबियास, जो मिस्टिक ऑर्ब को लाइट श्राइन के अंदर तक नहीं जाने देगा और डार्क एनर्जी के लीक होने से वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए ये वॉर तुम नहीं जीतने वाले हो। ये सुनने के बाद ऐश के डैड शेल्डन बोलते हैं लूसियन, तुम शायद ये भूल रहे हो कि ऐश कौन है। वो कोई साधारण ट्रेनर नहीं है जिसे डार्क एनर्जी से डरना चाहिए, बल्कि दुनिया के सिर्फ कुछ ही लोगों में से एक है जो उसको चैलेंज कर सकता है। वो कुछ ही लोगों में से एक है जो लाइट एनर्जी को हैंडल कर सकता है और इसीलिए ऐश लाइसेंड्रे को हरा पाया था। ऐश के पास इतना ताकत है कि वो कभी भी इस डार्क एनर्जी को मिटा सकता है, बस उसी समय का इंतजार करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐश और टोबियास को, जो कुछ देर से बैटल कर रहे थे। मिस्टिक ऑर्ब से डार्क एनर्जी काफी तेजी से लीक हो रहा है और टोबियास उनको आगे जाने से रोक रहा है और उसका ज़ोरोआर्क अभी काफी वीक हो चुका है। तभी अचानक से ऐश अपनी आंखें बंद करता है और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज को रियलाइज करता
आता है और तभी वो बोलता है, मुझे लगता है ये काम करने वाला है।